हेलो गाइस। आज दूसरा टॉपिक है कि रीजनिंग का सेकंड टॉपिक है हमारा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं। जो वर्गीकरण हमारा सादृश्यता हमने पहले पढ़ा हुआ था और दूसरा क्या है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण सादृश्यता से थोड़ा सिमिलर ही है, बस उसमें करना कुछ अलग है हमें। जैसे इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, विजातीय छांटना। विजातीय का मतलब क्या होता है, अलग, जो अलग है उसे हमें क्या छांटना है। और इसकी विधि कैसे होती है, यानी कि किस मेथड से हम छांट सकते हैं। उसमें या तो समानता होगी तो हम उसमें से देख सकते हैं, और असमानता के हिसाब से हम उसे अलग कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने सादृश्यता में भी प्रकार पढ़े थे, शब्द, अक्षर, संख्या, वैसे ही इसमें भी है। तो इसमें भी 3 टाइप्स है, शब्द, अक्षर और संख्या। तो शब्द पर आधारित जो क्वेश्चन है वो ये है, और अक्षर पर आधारित ये है, और संख्या पर आधारित जो हमने उसमें देश और मुद्रा वाला पढ़ा हुआ था। तो जनरल नॉलेज वो शब्दों पर आधारित था, अक्षर आधारित लेटर बेस्ड जो हमने उसमें देखा था कि हम लेटर्स को, पिछली वीडियो में हमने देखा था ना कि लेटर्स को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, जो कि 26 लेटर्स होते हैं। संख्या यानी कि वर्ग, स्क्वायर, जिसको वर्ग स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं, और घन, घन को क्यूब। उन दोनों को भी अब हम आगे देखेंगे कि कौन कितने कितने तक हमें वर्ग याद करने हैं, उसकी क्या ट्रिक होती है। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो हमारा वर्गीकरण होता है उसके जो क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं, जो क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं, शब्द, अक्षर, संख्या। उनमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जब कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या लिखा होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द चुने हम, विषम। विषम यानी कि विजातीय या फिर अलग, है ना। विषम शब्द चुनने का मतलब क्या है, जो अलग है। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्द पर आधारित है ये क्वेश्चन, यानी शब्दों वाला ये क्वेश्चन है ना। लिखा हुआ है लक्षद्वीप, पांडिचेरी, निकोबार और अंडमान। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो या फिर पॉलिटी पढ़ी हो तो जैसा होता है कि लक्षद्वीप, पांडिचेरी, निकोबार ये सब हमारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। द्वीप समूह भी है ना। जो हमारा क्वेश्चन है लक्षद्वीप, पांडिचेरी, निकोबार और अंडमान में हमें विषम शब्द चुनना है ना। तो विषम शब्द में हमें इसमें क्या विषमता है, अगर ये किसी को जीके बेस्ड है, अगर किसी को जीके जनरल नॉलेज अच्छे से पता है तो इसमें पता होगा कि क्या अलग है। अलग क्या है, पांडिचेरी। क्यों अलग है, जो लक्षद्वीप है और निकोबार अंडमान है तो चारों हमारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन इन केंद्र शासित प्रदेशों में होता क्या है कि जो हमारे सीएम, जो कि विधानसभा होती है, वो होते हैं विधानसभा के बारे में हमारे सीएम बनते हैं। लेकिन जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर सीएम नहीं होते हैं। क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। वहां पर सीएम नहीं होते, राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल। तो केवल एक जो हमारा पांडिचेरी और दिल्ली, जो हमारा दिल्ली और पांडिचेरी है वहां पर हमें सीएम देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारा भौगोलिक मैप है जो, उसमें क्या है, दिल्ली और पांडिचेरी इंडिया के मैप में, जो इंडिया का मैप होता है उसमें दिल्ली और पांडिचेरी मैप भौगोलिक में एक ही साथ राज्यों के साथ ही आते हैं। तो वहां पर हमने सीएम रखे हुए, जैसे कि दिल्ली के सीएम आप जानते होंगे कि केजरीवाल है, और ऐसे पांडिचेरी में भी है सीएम। तो हमारा इसमें आंसर क्या है, पांडिचेरी, क्योंकि वहां पर सीएम, बाकी जगह सीएम नहीं है। तो इसका हमें सवाल हो गया कि विषम क्या था, पांडिचेरी, पुडुचेरी। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अक्षर पर आधारित। आप देख सकते हैं कि इसमें विषम कैसे देखें, GHI ये लगातार आए हुए वर्ड है ना, मतलब लगातार आए हुए लेटर्स है। GHI यानी कि एक क्रम बना हुआ है। ऐसे ही क्या, XYZ इसका भी एक क्रम बना हुआ है, सीधे जा रहे हैं। फिर ये VUT ये तो जा नहीं रहा है ना। फिर ये देखें हम CBE ये भी जा रहा है। तो ये सब तो क्या है, सेम है, और अलग क्या है ये। तो जो भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो हम अलग है, जो हमारा अलग है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर ऐसे ही संख्या पर आधारित। अब संख्या पर आधारित क्या है, 9 का 72 से क्या रिलेशन है। 9 8 का क्या होता है, 72। 9 8 क्या होता है, 72। 8 7 56, है ना। फिर ऐसे ही 11 का
115 से कोई रिलेशन नहीं है, 11 के पहाड़े में 115 आता नहीं है ना, तो ये तो अलग हो गया। फिर 10 गुणे 90, तो ये इनके गुणा जाए ना, 9 का गुणा जाए 72 और 8 का गुणा जाए 56, 10 का गुणा जाए 90, तो ये सब क्या है, गुणा जाए। लेकिन 11 का गुणा तो है नहीं 115, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11-115, जो थर्ड हमारा है वो आंसर हो जाएगा। यानी कि हमने देखा ना कि इन तीनों में जितने भी थे वो क्या विषम हमने छाट दिए। तो ये हमारा वर्गीकरण में खाली इतना ही होता है, और बस इसके क्वेश्चन हाई लेवल के हो जाते हैं या फिर नॉर्मल लेवल के चलते हैं। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था वर्गीकरण।